कैसे हो आप? सब बढ़िया? सब बढ़िया ना? बिल्कुल। अगेन 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 आज हम लोग जो है ना सिंपल इंटरेस्ट देखने वाले। क्या देखने वाले? सिंपल इंटरेस्ट। ओके, ये सिंपल इंटरेस्ट है क्या, पहले इसको समझेंगे। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट समझने से पहले आपको चार चीज पता होना चाहिए। वो चार चीज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्रिंसिपल क्या होता है? तुरंत आप बोलोगे भैया प्रिंसिपल प्रिंसिपल की बात करें तो हमारे स्कूल में जो है ना एक क्रूर टाइप के, हाँ जी, जो बहुत गुस्सेल होते हैं ना, वो हेड है सर हमारे स्कूल के, उसको सब लोग प्रिंसिपल कहा करते। यहाँ पर प्रिंसिपल कुछ और है, समझ के चलना। हम लोग पहले जानेंगे ये प्रिंसिपल का होता है। अगेन उसके बाद टाइम तो पता ही है, हाँ जी, जो घड़ी में टिक 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 चलता है उस टाइम को समझने वाले कि ये टाइम क्या है। अगेन फिर रेट क्या होता है? रेट तो आज आप पहली बार तो नहीं सुन रहे होगे, बिकॉज आप जब अपने माँ जी के साथ बाजार जाते होगे ना तो वहां पर पूछते होगे क्या रेट है इस कपड़े का? हाँ जी, ये कपड़ा तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसका क्या रेट है? आप जरूर पूछते होगे दुकानदार से, माँ जी से तो पूछोगे तो फिर अगेन प्रिंसिपल, रेट, टाइम। अगेन एक लास्ट, मैंने कहा था हम लोग चार चीज का ध्यान रखेंगे सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने से पहले, और चारों चीज सिंपल इंटरेस्ट से ही रिलेटेड है, इस बात को समझ के चलना है। अगेन चौथा चीज है सिंपल इंटरेस्ट, इसको भी समझना है, उसके बाद ही हम सिंपल इंटरेस्ट को स्टार्ट करने वाले। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। अगेन ये बातें आप ध्यान में रखना, ये चारों चीज है क्या पहले उसको समझो। उसके लिए एक कहानी सुनो। जैसे ये मैं हूं, मैं, ठीक है, मुझे जो है ना बुलेट लेना है। बुलेट समझते हो, वो बाइक होता है ना, वो लेना है। चलो, हमारी बसंती, हम जो है ना अपनी साइकिल को नहीं चलाने वाले, हम बुलेट को चलाने वाले हैं। हमारे पास एक प्यारा सा बुलेट, ला 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 ला, ये बुलेट है। बुलेट का मुझे सिर्फ चक्का बनाने आता है, कछुआ बनाने ना आता, फिर भी हम बनाने का प्रयास करेंगे। बैठने के लिए सीट बना लिए, हाँ जी। कैसे कैसे होता है? ये तो साइकिल ही बन गया नहीं कोई बात नहीं, ये मेरा बुलेट है, हटा, मुझे नहीं पता कैसे बनता लेकिन बन गया। ठीक है, बन गया ये बुलेट। ओके, मुझे ये लेना है, बाइक लेना है मुझे। अब बाइक लेना है, हमारे पास तो बस बाइक तो मिलता है बहुत महंगा। अब मुझे पैसे चाहिए, अब पैसे में जाऊंगा मांगने के लिए, जीजी जीजी पैसे दीजिए ना। हम गए आपके पास पैसे मांगने के लिए, यहाँ पर आप आराम से बैठ करके, हाँ आराम से बैठ करके और बाल संवार रही हो। ठीक है, पढ़ाई लिखाई का कुछ काम तो चलता नहीं आपका, तो आराम से ऐसे बाल संवार रहे हो। हम गए, बोले हाँ दीदी सुनिए ना, हमें कुछ पैसे चाहिए, जल्दी पैसे निकालिए, हमें बाइक लेना है। तो आप जो है हमें कितना, 2 लाख रुपए चाहिए था। आप हमें 2 लाख रुपए देते हो। कितने रुपए? 2 लाख रुपए देते हो। लेकिन आप बोल के तो भैया सुन लीजिए, हमें 2 साल के बाद, 2 साल नहीं ज्यादा समय हो गया भैया, हमें आप 1 साल के बाद ये सारे पैसे रिटर्न कर दीजिएगा। मतलब 2 लाख रुपए देते हो ना, साथ में यही बोलते हो ज्यादा नहीं भैया, 1 साल बहुत ज्यादा हो गया, 1 ईयर आपके लिए बहुत ज्यादा हुआ, 1 ईयर के बाद हमें ये सारे पैसे वापस चाहिए। सोच लीजिए। और साथ ही साथ हमें सिर्फ 2 लाख रुपए नहीं चाहिए, हमें इसमें कुछ ज्यादा रुपए चाहिए। अच्छा ठीक है, कुछ ज्यादा रुपए चाहिए, 2 लाख से कुछ ज्यादा रुपए, मतलब कुछ ना कुछ हमको इंटरेस्ट भी चाहिए। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। 2 लाख तो दे रहे हैं ना, जैसे आप बोलते होगे हाँ पैसे चाहिए, मैं दूंगा जरूर, लेकिन ब्याज लगेगा। अच्छा सुनिए बोलते हुए किसी को, आज मेरे सामने आप ये बातें बोल रहे हो, देख लो फिर। वैसे कोई नहीं, बाइक का पड़ा हुआ है तो हम आपको ब्याज भी दे देंगे, 1 साल के बाद भी दे देंगे, और 2 लाख रुपए लेकिन लेंगे आपसे। हाँ जी। अब यहाँ पर ये समझना है, यहाँ पर 3 चीज कहा गया है। इस तीनों चीज में कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा टाइम है, और कौन सा रेट है, कौन सा सिंपल इंटरेस्ट है, अब चारों चीज समझना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो आपसे 2 लाख रुपए लिए, हाँ जी 2 लाख रुपए का जो कर्ज लिए, ये 2 लाख रुपए हमारा प्रिंसिपल हो गया। क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। ओके ओके भैया ठीक है, हम आपको 2 लाख रुपए दिए, अर्थात इसमें प्रिंसिपल कितना हो गया? प्रिंसिपल कितना हो गया? इस पूरे स्टोरी में प्रिंसिपल जो है ना वो 2 लाख रुपए हो गया। अगेन अगेन टाइम कितना हो गया? भैया सुनिए ना, टाइम की बात करेंगे ना, टाइम यहाँ पर 1 ईयर ही है, तो यहाँ पर भी टाइम हम लोग 1 ईयर लिखने वाले। अगेन इंटरेस्ट की बात करेंगे, इंटरेस्ट तो पता नहीं कितना होगा, लेकिन इंटरेस्ट बाद में निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते। एक चीज और, अब मैं पूछूंगा आपसे, पैसे लेने के बाद किस रेट पर आपको ब्याज चाहिए, किस रेट पर आपको इंटरेस्ट चाहिए? इंटरेस्ट को ही ब्याज कहते हैं। पहली बार आप ये सुन रहे हो, इंटरेस्ट, ब्याज, क्या क्या फलना चिलना।
अच्छा, उसको समझने से पहले आप मुझे ये बताओगे, यहाँ पर 10 रुपए है, अगर हम बोलेंगे 10 रुपए का, अच्छा चलो हल्का कर देते हैं, यहाँ पर 100 रुपए है, ये बताओ, यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, 100 रुपए का आपको यहाँ पर 5% निकालना है, कितना होगा ये बताओगे। यहाँ पर 400 रुपए है, इसका अगर हम कहेंगे आपको 5% निकालने के लिए इसका रिजल्ट कितना होगा। एक लास्ट क्वेश्चन अपनी बाइक के लिए, अपनी बाइक का नाम लेकर के आपसे पूछने का प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं बताओगे। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का अगर बोलेंगे 5% निकालने, कितना निकलेगा। हल्दी हल्दी वीडियो रोकिए और इसका वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू कितना होगा जल्दी से बताना है। हम लोग परसेंटेज में इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, जल्दी जल्दी बताइएगा, हम रुके हुए हैं आपके लिए। भैया बताएंगे जल्दी से, इसका 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 वैल्यू निकालो। हम रुके, वीडियो रोकना है, जल्दी वीडियो रोको। वीडियो रुक गया होगा, हम काउंट कर चुके हैं, वीडियो रुक गया है, आप बना लिए हो, मजाक करोगे ना, दांत तोड़ दिया जाएगा। जल्दी से बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ देखो इसका रिजल्ट कितना निकला होगा, हम जानते हैं। वो मेरे प्यारे भैया, आपने बताया था, मैंने क्या बताया था मैंने बताया था परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। बिल्कुल, एक ये रूल था जो परसेंटेज में ध्यान में रखना होता है। एक और रूल था, यहाँ पर 6/1 है, 6/4 है, हमको इसको परसेंटेज में चेंज करना। इसमें 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क पड़ेगा? जल्दी बताओ, अगर 6/4 में अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें कोई फर्क पड़ने वाला? तो ना ही फर्क पड़ने वाला। इसी 1 की जगह पर क्या हम 100% लिख सकते? भैया जी क्यों नहीं लिख सकते क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज 100% का वैल्यू 1 होता है। तुरंत सुनोगे, बोलोगे भैया क्या ही बोल रहे हैं, 100% का वैल्यू 1 कैसे हो सकता? अभी हम सिखाए परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर परसेंटेज है, जैसे ही परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 100/100 मेरा 1 होता, अर्थात 1 की जगह पर हम लोग 100% लिख सकते हैं, जिससे कि मेरा फ्रैक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक चीज और सीखना है, हमने ये सिखाया था आपको, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज लाने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग सिंपल से आपको ये बातें बोल दिए थे, लेकिन अर्थात 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या इक्वेशन पर फर्क नहीं पड़ता? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना इक्वेशन पर फर्क पड़ेगा। हम लोग 100% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसका वैल्यू 1 के बराबर होता, तो फ्रैक्शन पर क्या ही फर्क पड़ने वाला? कुछ ना फर्क पड़ेगा। ठीक है, अर्थात सिंपल से इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू निकलेगा वो परसेंटेज का वैल्यू निकलने वाला। मेरा जो वैल्यू है ना वो 150 निकल जाएगा, 150% हो गया। ठीक है, इस प्रकार हम लोग परसेंटेज में चेंज करते हैं और यहाँ पर परसेंटेज को हटाते हैं। यहाँ पर आपको परसेंटेज हटाना है तो 5% को क्या लिख सकते हैं? 100 रुपए हो गया। हाँ, ऑफ का ऑफ, 5% को लिखना है, 5 का 5% हटा तो नानी के यहाँ चले गया, अर्थात बटे 100 आ गया। इस 100 से ये 100 खत्म, यहाँ 5 रुपए ही बचा हुआ है। इस प्रकार 100 का 5% 5 रुपए हो गया। अगर आप बोलोगे हम 100 रुपए दे रहे हैं, हमको 5% ब्याज चाहिए, तो कितना ब्याज देंगे? 100 का 5% 5 रुपए ब्याज देंगे। एक बार फिर से, अगर आपकी इच्छा हुई कि 100 रुपए में कितना ब्याज चाहिए 5%, तो हम आपको कितना ब्याज देने वाले? 5 रुपए ब्याज देने वाले। ये बातें समझ के चलनी है। अगर यहाँ 400 रुपए है, 400 रुपए का 5% निकालने के लिए आपको कहा जाए तो क्या कहोगे? सिंपल सा 400 गुना 5/100, ये कट गया, यहाँ 4 हो गया, 5 के 20 अर्थात 20 रुपए ब्याज होगा। अर्थात आप सोचोगे मन में मुझे कितना ब्याज मिलेगा अगर हम 400 रुपए देंगे 5% के ब्याज पर? 400 का 5%, 400 का 5% तो 20 रुपए होता है, अर्थात 20 रुपए और आपको एक्स्ट्रा देना होगा ब्याज। ये बात, वो भी 1 साल में। अगर ये अच्छा समझ जाओगे, अगर यहाँ देखो 2 लाख का 5% निकालते हैं तो तुरंत हम निकालेंगे 2 लाख का 5%। पहले 2 लाख लिख लेते, यहाँ ऑफ का ऑफ 5% मतलब 5/100। यहाँ पर 2 जीरो, ऊपर में 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, 1 2 3, अर्थात यहाँ पर 10,000 रुपए मेरा मतलब 2 लाख रुपए। अगर आप 5% ब्याज ले लोगे, हमें तो 10,000 रुपए देने पड़ जाएंगे। कितना चाहिए? रेट कितना रखने वाले हो आप? जल्दी बताओ, मुझे डर लग रहा है रेट को लेकर के। मुझे पैसे भी नहीं चाहिए आपसे, सोच लो फिर 10,000 रुपए देने पड़ेंगे 5% अगर आप ब्याज मांगोगे तो। भैया आप मन में सोच रहे होगे, क्या सोच रहे होगे मैं बताना चाहूंगा। ओ भैया सुनिए ना, आप परेशान क्या हो रहे हैं? हम 5% थोड़ी ही आपसे रेट मांगेंगे, हम आपकी प्यारी बहना है, आपसे 5% कभी उतना रेट मांगने वाले। आप एक काम कीजिएगा, 4 दाने बस, 2 और 0, इतना परसेंटेज आप हमको रेट दे दीजिए, रेट पर ब्याज दे दीजिएगा। 4 गुना अरे भाई साहब, मतलब 10 के 4,
40,000 रुपए आपको चाहिए एक्स्ट्रा, ना चाहिए आपसे फिर भी ले लेंगे, हमें हमारी बुलेट लेनी है ना, बाद में देखा जाएगा पैसे देने या नहीं देने। अच्छा जी, मतलब यहाँ पर ये हम समझ गए कि यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है, टाइम क्या है, रेट क्या है। रेट कितना है यहाँ पर, रेट यहाँ पर है 20%। मतलब ये समझ गए कि किस प्रकार हम लोग जो है रेट ने, वो चूहा वाला रेट नहीं, रेट दर, उसको रेट दर कहते हैं, हम RET रेट लिख दिए थे। देखो यहाँ पर इस प्रकार समझेंगे, अगर ये 3 चीज रहेगा तो किस प्रकार से हम ब्याज निकालेंगे वो आज सीखने वाले। एक बार फिर से, प्रिंसिपल क्या होता, जो पैसे हम ले रहे हैं आपसे वो मेरा प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। टाइम क्या होता, कितने साल के लिए वो पैसे ले रहे हैं आपसे, 5 ईयर्स 6 ईयर्स, वो मेरा टाइम हो गया। रेट क्या हुआ, आपको किस रेट पर इंटरेस्ट चाहिए वो रेट हुआ। अगर मान लो आपको 5% इंटरेस्ट चाहिए तो 5% के दर पर, तो 5% हमारा रेट हो जाएगा। अगेन अगर प्रिंसिपल, टाइम और रेट दिया हुआ रहेगा तो कितना ब्याज बनेगा, वो ब्याज मतलब कितना सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, वो सिंपल इंटरेस्ट बताना है, आज आपको सिखाना है। बस इतना सिखाएंगे, आज का क्लास यहीं पर समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसको सीखना है। ओके, एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से समझना। प्रिंसिपल, टाइम और रेट क्या होता है एक बार फिर से सीख लो। जैसे अगर मान लो ये सारी बातें हटाओगे, बाइक की बातें बाद की बात होगी, अब यहाँ पर आपको ये बताना है, इसे प्रिंसिपल क्या है, टाइम क्या है वो बताना हो। इसे ये आप हो, ठीक है, आप ब्याज देने वाले हो, ठीक। अब जो है 2 लाख रुपए ब्याज नहीं दे रहे हो आप, कितना दे रहे हो वो सीखना। आप ब्याज दे रहे हो, हाँ ज्यादा नहीं, आप जो है 10,000 रुपए ब्याज दे रहे हो। कितना, 10,000 रुपए ब्याज दे रहे हो। कितने साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए जो है 10,000 रुपए ब्याज दे रहे हो। ओके, और 2 ईयर्स के लिए 10,000 रुपए। रेट क्या है आपका, आपका रेट जो है वो 10% है। लो 10%, मतलब आपको जो इंटरेस्ट चाहिए वो 10,000 का 10% चाहिए। ओके, तो बताना है इसमें प्रिंसिपल क्या होगा, जल्दी बताओगे प्रिंसिपल क्या ही होने वाला। तो ये 10,000 ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना हो गया भैया, प्रिंसिपल हमारा 10,000 हो गया, ठीक है, 10,000 हमारा प्रिंसिपल हो गया। टाइम क्या हुआ, टाइम हमारा 2 ईयर्स हो गया, ठीक है। अगेन फिर रेट क्या हुआ, रेट हमारा 10% हो गया, 10% रेट हो गया, ठीक है। मतलब हमें, अगर आप पैसे देने वाले हो, जो पैसे आप दे रहे हो दूसरे को वो मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा, जितने ईयर्स के लिए दे रहे हो वो मेरा टाइम हो जाएगा, जिस रेट पर आपको इंटरेस्ट चाहिए। भैया हमें इंटरेस्ट ना ही चाहिए, ले लो इंटरेस्ट, अच्छे हल्क मतलब फायदे में रहोगे, ठीक है। इंटरेस्ट क्या होता, जो 10,000 के ऊपर जो आपको रुपए मिलने वाले हैं, मतलब यहाँ पर 10,000 रुपए तो दे रहे हो, उसके ऊपर भी पैसे चाहिए ना, तो 10,000 का 10%, अगर 10% रेट चाहिए तो 10,000 का 10% जितना होगा वो आपको इंटरेस्ट से मिलने वाला हर एक साल। यहाँ 2 साल है, 2 साल के दर से कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा वो आज निकालने सीखेंगे। उसको निकालने से पहले एक प्यारा सा फॉर्मूला याद करोगे, सिंपल इंटरेस्ट, SI इसको बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, ऐसे से सिंपल, I से इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT, बाय 100। चलिए याद करो इसको। अब आप बोलोगे भैया ये P क्या होता है, R क्या होता है और T क्या होता है। सुन लो, प्रिंसिपल को शॉर्ट फॉर्म में दिखाने का तरीका है, P से प्रिंसिपल, T से टाइम, R से रेट। बस ये हम लिखे, P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट, T का मतलब टाइम, बाय 100, SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सबको शॉर्ट फॉर्म में लिखें। एक बार फिर से शॉर्ट फॉर्म आप यहाँ तक क्लियर करो, यहाँ पर वीडियो रोकोगे और इस फॉर्मूले को उतारो और एक बार फॉर्मूले याद करो जल्दी से, हम आपके लिए रुके हुए हैं। अभी पूछेंगे फॉर्मूले, जल्दी से फॉर्मूले उतारो, रुके हुए हैं आप, जल्दी से जल्दी करो, फॉर्मूले आपको लिख लेने हैं। फॉर्मूले लिख लिए होगे, उम्मीद करते हैं फॉर्मूले आप लिख लिए होगे। क्या, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बाय 100 होता है। ओके ठीक है, थम्स अप, हाँ भैया थम्स अप है तो पी लेते हैं। यहाँ देखो मजाक नहीं करते ना भैया, मजाक नहीं करते हैं, ठीक है। अगेन ये फॉर्मूले याद होने के बाद कैसा कैसा क्वेश्चन आपको बनाना होगा वो सीख लेते हैं। आज हम लोग वैसे टोटल इसमें 3 टाइप सीखने वाले, तो हम आज हम लोग जो है टाइप फर्स्ट देखने वाले। भैया टाइप फर्स्ट क्या, इसमें किस तरह का सवाल हमसे पूछा जाएगा। देख लो स्टार्टिंग जो ये है, ऐसा ऐसा सवाल इसमें आप कभी नहीं फंसने वाले। टाइप सेकेंड और टाइप थर्ड आपके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, लेकिन वो सीखने से पहले ये आपको टाइप फर्स्ट समझ में आना होगा। टाइप फर्स्ट क्या कहता, इसमें आपको दिया हुआ होगा, क्या दिया हुआ होगा, प्रिंसिपल दिया हुआ होगा, रेट दिया हुआ होगा और टाइम दिया हुआ, ये सब आपको मौजूद आपके क्वेश्चन में ये दिया हुआ होगा। प्रिंसिपल, रेट और टाइम आपको पता होगा, तो बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो आपको ये बताना होगा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, वो अगर बता दे रहे हो, ये आपका टाइप फर्स्ट में आता है। सबसे आसान अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो टाइप फर्स्ट से पूछा जाएगा। टोटल हम लोग
3 टाइप देखने वाले हैं। कौन कौन बताइए? पहला टाइप देख रहे हैं, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप ये हम अगले क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। और इसमें कुछ नया ट्रिक देखने वाले, जिससे कि जो लॉन्ग क्वेश्चन जो बनाते हैं तब बड़ा बड़ा क्वेश्चन वो छोटे छोटे बन जाएगा, ठीक है। अगेन 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 फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने पहला क्वेश्चन, प्रिंसिपल। सपोज आपको मैंने टाइप फर्स्ट बताया कि आपको प्रिंसिपल, रेट और टाइम ये पता होगा, तो प्रिंसिपल सपोज आपको जो है ना 4000 रुपए दे दिया गया, आप किसी को 4000 रुपए भीख में दे रहे हो, ठीक है, लो 4000 रुपए ले जाओ, और साथ ही बोलते हो हाँ आर मतलब रेट, आपको किस रेट पर ब्याज देना है रेट बता ही देना है, रेट आपको है कितना, आप पूरा लिखोगे। हम पी लिख रहे हैं, आपको प्रिंसिपल पूरा लिखना है, आपको रेट मैं पूरा लिखता हूं वरना आप नहीं लिखोगे। आपको रेट दिया हुआ है सपोज 5% रेट दिया हुआ है, ठीक है। अगेन टाइम दिया हुआ है, टी है ना, टी से टाइम, आपको टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स। ओके, एक बार फिर से क्या क्या मौजूद है आपको, प्रिंसिपल, पी से प्रिंसिपल पता है 4000, आर से रेट पता है आपको 5%, टी से टाइम पता है 3 इयर्स। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है, यही आपको क्वेश्चन है आपके सामने। बताओगे इसमें आंसर बताता सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, जल्दी से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा वो बताना है आपको। स्पेलिंग सबका याद कर लेना, हम पूछने वाले हैं। SI इसका स्पेलिंग क्या होता है, रेट का, टाइम का, प्रिंसिपल का, ठीक है। जल्दी से SI का यहाँ पर फॉर्मूला लिखोगे और बनाओगे आप जल्दी। अच्छा पहला क्वेश्चन है ना, बता देते हैं। SI बराबर होता है PRT बाय 100, ओके। तो क्या होगा वो समझते हैं हम लोग, बड़े प्यार से समझेंगे। P का वैल्यू कितना है 4000 गुना रेट कितना है 5 गुना टाइम कितना है 3 बाय 100, तो कितना हो गया, वही है सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। यहाँ मल्टीप्लाई छिपा हुआ था, PRT लिखे, इसका मतलब ये नहीं यहाँ कुछ नहीं है, सब में मल्टीप्लाई छिपा हुआ है। ओके, इस 00 से ये 00 कैंसिल आउट, सबका मल्टीप्लाई, 5 तिया 15 15 चौके 60। अच्छा, यहाँ 600 रुपए हमको अलग से 4000 के साथ साथ 600 रुपए और देने होंगे। अच्छी बात, अच्छी बात। चल सेकेंड क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपके सामने टोटल 7 क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ। 7 क्वेश्चन में कितना सही होगा इसका पता हम अभी तुरंत लगाएंगे। पहले यहाँ क्वेश्चन लिखो, ठीक है, जल्दी लिखोगे क्वेश्चन तो आप सेकेंड क्वेश्चन बनाओगे। अगर प्रिंसिपल दिया, पूरा वर्ड लिखोगे प्रिंसिपल का, आप नहीं। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 700 रुपए, रेट दिया हुआ है आपको 7% और टाइम दिया हुआ है आपको 2 इयर्स। तो बताना है सिंपल इंटरेस्ट कितना होने वाला। ओके, इसको मैं मिटा रहा हूँ। टोटल हम लोग 7 क्वेश्चन करने वाले। 3 नंबर क्वेश्चन करोगे, अगर प्रिंसिपल दिया हुआ है यहाँ पर 600 रुपए और रेट दिया हुआ है आपको 3% और टाइम दिया हुआ है आपको 2 इयर्स, तो बताना है कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। पहले ये 2 क्वेश्चन बना जल्दी से, ला 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 जल्दी 2 क्वेश्चन बनेगा आपसे, बन गया होगा बिल्कुल। अब मिलाना है सही आंसर निकला कि नहीं निकला। देखो यहाँ पे हमको सिंपल सा सिंपल इंटरेस्ट बताना है कितना होगा ना, तो इसका हो जाएगा बटे 100 करेंगे ना, 6 या 18, 18 दूनी 36 इतना निकलेगा, ठीक है। जल्दी देखो इतना रुपए निकल जाने वाला सिंपल इंटरेस्ट, सही में इतना निकलेगा ना, एक बार देख लेना, क्योंकि मुझे क्या पता, मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ अरे इतना निकलेगा, जल्दी करो। हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। इसका कितना निकल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, इसका निकल जाएगा आपका, इसका निकल जाएगा इसका निकला 2 × 18 का 8 1 98 निकलेगा इसका। 98 निकला है, जल्दी देखो 98 निकल गया होगा, बिल्कुल निकल गया होगा। अगेन चौथा नंबर क्वेश्चन देखोगे, पूरा बनाना है आपको। हम शॉर्ट फॉर्म इसलिए लिख दिए हैं बिकॉज आप कैलकुलेशन खुद से करोगे, मैं अपना कैलकुलेशन देखने नहीं दूंगा, ठीक है। कैलकुलेशन आपको खुद करना है। इतना आंसर निकला, इतना आंसर निकला तो बिल्कुल सही बनाए हो, अगर नहीं बना है तो पूछने के लिए हमारे शरण में आ जाओगे। ओके भैया ठीक है, आपके ही शरण में आएंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं परेशान कहाँ हो रहा, मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन खुद से करना है। यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन आपके सामने दिया जाएगा, उस क्वेश्चन को देखोगे और बनाने का प्रयास करोगे। यहाँ पर जो है 1300 रुपए प्रिंसिपल है, रेट दिया हुआ है आपका 3% और टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स, तो बताना है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो 3 क्वेश्चन हुआ ना, चौथा नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन। अगर प्रिंसिपल दिया हुआ है 1400 रुपए और रेट दिया हुआ है आपका 10%, टाइम दिया हुआ है आपका 3 इयर्स, तो बताना है प्रिंसिपल कितना, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। छठा नंबर क्वेश्चन, प्रिंसिपल है आपका 1260 रुपए, रेट दिया हुआ है आपका 20% और टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स, तो बताना है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन, प्रिंसिपल है आपका 1430 रुपए, रेट दिया हुआ है आपका 10% और टाइम दिया हुआ है 1 ईयर, तो बताना है इसका क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट। एक लास्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका 1320 दे दिया है क्या, नहीं दिया, 1320 रुपए और रेट दिया हुआ है आपका
10%, तो बताना, टाइम दिया हुआ है 4 ईयर, तो बताना है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। हम आपके लिए रुक रहे हैं, जल्दी करोगे, कितना देर रुक जाए, बस 3 सेकेंड, वीडियो रोकने के लिए तो रुकना है। खत्म, खत्म, बंद, मतलब हम, मतलब मैं उठ चुका हूँ, मैं उठ चुका हूँ, हो गया, हो गया। अगेन अगेन अगेन, उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक बना लिए होगे, ठीक है, बना लियो, जल्दी बताओ ना, बना लियो कि नहीं बना लियो, बन गया होगा यहाँ तक। अगेन अगेन अगेन, यहाँ तक बनाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारे क्वेश्चन को यूं चुटकियों में सॉल्व करने वाले, बन गया होगा। अब मिलाना है आपको, आपका क्या आंसर सही निकला कि नहीं निकला। आपका निकल गया होगा 78 रुपया, इसका निकला होगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। हाँ, 78 रुपये निकला होगा, इसका निकला होगा, कितना निकला होगा, 420 रुपये निकला होगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 420 ही ना, हाँ 420 निकला होगा। अगेन इसका निकल गया होगा सिंपल इंटरेस्ट, ध्यान से देखो आंसर सही निकला कि नहीं निकला आपका। इसका निकला होगा 504 रुपये निकला होगा, 504 रुपये, अच्छा इतना देना पड़ जाएगा। 504 रुपये, 504 रुपये इसका निकला होगा। इसका कितना निकला होगा, इसका आपका निकल गया होगा, इसका निकल गया होगा 143 रुपये निकला होगा, 143, इतना रुपये निकला होगा, ठीक है। अगेन इसका कितना निकला होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, इसका निकल गया होगा, कैंसिल कैंसिल, 4 8 12 2 1 4 1 5, 528 रुपये निकला होगा, ठीक है। 528 रुपये निकला होगा। उम्मीद करते हैं ये सातों क्वेश्चन में से, हाँ 7 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन स्टार्टिंग का छोड़ के बाकी 7 क्वेश्चन आप खुद से बनाए होंगे, सातों क्वेश्चन आपसे अच्छे तरीके से बना होगा। हाँ जी, बताओ यहाँ तक में कहीं कोई डाउट। आज इतना ही रखेंगे सिंपल इंटरेस्ट में, और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देते हैं, अपने मन से बना के लाओगे घर से, देखते हैं वो बनता है कि नहीं बनता है। थोड़ा सा अटपटा सा सवाल देंगे, अगर वो बन गया तो कल की क्लास के लिए आप तैयार हो, ये मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन रहा आपके सामने, ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे और बनाओगे, घर से बना के लाओगे इसको, ठीक है। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ऑफ द घर से बनाने के लिए। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन हम अभी नहीं बताएंगे, कल बताएंगे। आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 1400, अगेन रेट दिया हुआ है आपको 10%, और आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 400। बताना है टाइम क्या होगा, ये टाइम बताना है आपको। हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन जाएगा, नहीं बनेगा क्यों, ये एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन बना के लाओगे। अगर ये क्वेश्चन बना पा रहे हो मतलब कल की क्लास आपको बहुत ही आसान लगने वाला। सेम क्वेश्चन, 1400 प्रिंसिपल है और टाइम दिया हुआ है आपको 4 ईयर्स, 4 नहीं 7 ईयर्स देते हैं आपको, टाइम दिया हुआ है 7 ईयर्स, और आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ 400। तो बताना है कि आपका रेट क्या होगा, रेट आपको बताना है, रेट आपको बताना है। जल्दी, 2 क्वेश्चन आपके सामने है, दोनों क्वेश्चन ये बना के लाओगे। आज इतना ही रखते हैं, उम्मीद करते हैं आज सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये मात्र 3 से 4 क्लास का सिंपल इंटरेस्ट होगा, हल्का हल्का पढ़ते चलेंगे हम लोग, ज्यादा देर का नहीं, बस 15-20 मिनट, आधा घंटा काफी हो गया, वही तो काफी है हमारे लिए। जैसे इतना सब पढ़ लेंगे ना, किताब का सारा क्वेश्चन आप खुद बनाओगे, आपको बनाना होगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।